सीएम भजन लाल ने राजस्थान वासियों के लिए पिटारा खोल दिया है। आइए बताते हैं कि कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जिनका लाभ अब मध्य वर्गीय परिवारों को मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के नए बजट के बारे में, जो कि 2025 में पेश किया गया। इस बजट में राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो सच में हर राजस्थान वासी के लिए एक नई दिशा की ओर एक नया कदम है। तो चलिए जानते हैं कि इस बजट में आखिर खास क्या है। ये बजट भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट था और सभी की उम्मीदें इससे जुड़ी हुई थी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इसे सबके लिए सब कुछ देने वाला बजट कहा है और सच में इस बजट में राजस्थान के हर हिस्से को कुछ ना कुछ विशेष दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के नए जिलों के विकास की। इस बजट में राज्य सरकार ने 8 नए जिलों को 1000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा हर पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे ताकि डिजिटल शिक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से लोगों तक पहुंच सके। बजट में राज्य सरकार ने 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान किया है। अब गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों के लिए घरों में सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। जिन घरों में सोलर पैनल लगाने की जगह नहीं है वहां सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। किसानों के लिए भी इस बजट में कई नई योजनाएं पेश की गई हैं। 30 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण मिलेगा। दीर्घकालीन फसलों, कर्जों और गैर कृषि कर्जों पर 5% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। साथ ही 2500 ग्राम पंचायतों मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां भी खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किसानों की संख्या दोगुनी की जाएगी। इसके अलावा 540 करोड़ रुपए का बजट पशु आहार केंद्रों के विस्तार के लिए भी रखा गया है। राज्य सरकार ने जयपुर में BRTS सिस्टम हटाने के लिए मेट्रो के नए फेज की घोषणा की है। इसके अलावा राजस्थान में 9 नए ग्रीन फील्ड और एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और 15 शहरों में रिंग रोड का निर्माण होगा, जिससे ट्रैफिक की समस्या काफी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं युवाओं की। इस बजट में 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। साथ ही 1.50 यानी 1.5 लाख नौकरियां निजी क्षेत्र में देने की योजना भी बनाई गई है। इसके साथ ही राजस्थान रोजगार नीति लाने की घोषणा की गई है, जिसमें राज्य में रोजगार के नए अवसर भी बढ़ने वाले हैं। साइबर अपराध पर भी बात कर लेते हैं। साइबर अपराध पर काबू पाने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत पुलिस विभाग में 3500 नए पद बढ़ाए जाएंगे, वैकेंसीज आएंगी। राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है। अब राजस्थान पुलिस, जेल विभाग और वन विभाग में अग्निवीरों को आरक्षण भी मिलेगा। अब राजस्थान में सबसे बड़ा संकट जो पिछले सालों था वो था जल संकट का। इसमें भी बजट में काफी खास चीजें निकाली गई हैं। जल संकट से निपटने के लिए इस बजट में 1050 तकनीकी पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। साथ ही अगले 1 साल में 1500 नए हैंडपंप और 1000 ट्यूबवेल भी लगाए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी दिया कुमारी ने राजस्थान को बहुत कुछ दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के तहत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना भी की जाएगी। वहीं मंदिरों और पुजारियों के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जैसे पुजारियों का मानदेय 7,000 रुपए किया जाएगा। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के सतत विकास के लिए 27,854 करोड़ रुपए का ग्रीन बजट के तहत आवंटित कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये बजट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।